is Radhika Gaur with the session number 4 of your chapter Light, and in this session we are going to discuss about image formation by concave and convex mirror. So guys, हम already discuss कर चुके हैं about spherical mirrors और हम ये भी discuss कर चुके हैं कि कैसे spherical mirrors के through image का formation होता है. Clear? But the thing is that obviously जो हमें discuss करने की requirement है वो क्या है? वो ये है कि जो कॉन्केव मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, उनसे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है. सो इन दिस सेशन वी आर हियर गोना टॉक अबाउट दैट. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्केव मिरर्स के थ्रू कोई भी इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है. क्लियर? तो अभी बात आती है, इसके 6 केसेस हैं. पहला केस क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. दैट इज जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? एक इंफिनिटी डिस्टेंस पे है. पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी कहाँ पे फॉर्म होगी? एट फोकस और इन द फोकल प्लेन. दैट इज जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्रेजेंट होता है तो जो इमेज है उसकी पोजीशन या तो फोकस पे होती है या फिर फोकल प्लेन पे होती है. और जो नेचर और साइज होता है इमेज का वो क्या होता है? रियल होता है. इन्वर्टेड होती है इमेज और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होती है साइज में. समझ में आया कि यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी पर है तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? वो फोकस पे होगी. पहली बात, जो पोजीशन इमेज की वो फोकस पे होगी या फिर फोकल प्लेन में होगी. और जो नेचर है इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा. दैट इज इमेज रियल होगी पर उल्टी होगी. इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टी होगी. क्लियर? Along with that, जो साइज है इमेज का वो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा. दैट इज वो बहुत ही स्मॉल साइज में होगी. इज दैट क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हो रे डायग्राम के थ्रू हमने क्या किया, ये कॉन्केव मिरर लिया. क्लियर? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली तो वो कहाँ से पास आउट होगी? फोकस से होगी. दूसरी रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, वो भी फोकस से पास आउट हो जाएगी. तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी फोकस पे और वो काफी डिमिनिश साइज की इमेज होगी. दैट इज काफी छोटे साइज की इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी. इज दैट क्लियर टू यू? तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1. नाउ केस नंबर 2 क्या है हमारा? दैट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. पोजीशन कहाँ पे है ऑब्जेक्ट की? इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है. क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ होगी? दैट विल बी बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जो इमेज है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी. और जो नेचर है इमेज का वो कैसा होगा? दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. जो इमेज है उसका नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड इमेज होगी. और साइज कैसा होगा इमेज का? दैट विल बी डिमिनिश्ड इन साइज. दैट इज जो इमेज है वो साइज में डिमिनिश्ड होगी. इज दैट क्लियर? दैट इज यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो इमेज जो फॉर्म होगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होगी. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी जिसका साइज डिमिनिश्ड होगा. आप रे डायग्राम के थ्रू देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है. क्लियर? यहाँ से आप देख सकते हो रे ऑफ लाइट हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली है, फोकस से होके पास आउट हो गई. सेम दूसरी रे ऑफ लाइट हमने सेंटर से डाली, वो सेंटर से होके वापस आ जाएगी. तो आपने देखा कहाँ पे इमेज फॉर्म हुई? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल में जो इमेज है उसका फॉर्मेशन हुआ. जो इमेज है वो साइज में कैसी है? डिमिनिश्ड है, रियल है बट इन्वर्टेड है. क्लियर? तो ये सारी चीजें हमारे केस नंबर 2 शो करता है. अब आता है हमारा केस नंबर 3. दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है. तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी? इमेज की फॉर्मेशन जो पोजीशन है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी. क्लियर? जो नेचर है इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा और जो साइज है वो ऐसा ही होगा. दैट इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का भी होगा. इज दैट क्लियर? दैट इज यदि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो जो ऑब्जेक्ट है कि उसकी इमेज जो है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी. नेचर उसकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी और जो साइज है इमेज का दैट विल बी सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट.
रे डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होगे कि जो ऑब्जेक्ट है ए बी, क्लियर, उसके हमने क्या करा, फर्स्ट हमने रे यहाँ से डाली जो फोकस से होके पास हुई, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो वो फोकस से होके पास होगी। सेकेंड रे हमने फोकस से होके डाली तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बी डैश ए डैश इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ए डैश बी डैश इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ये इमेज रियल है पर इन्वर्टेड है और उसी साइज की है जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है, और कहाँ पे फॉर्म हुई है, सेंटर पे ही फॉर्म हुई है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस केस। नाउ नेक्स्ट केस हमारा क्या आता है कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, दैट इज इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, दैट इज जो ऑब्जेक्ट है वो अब हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्रेजेंट है। दैट इज जब ऐसा होगा तो पोजीशन इमेज की क्या होगी, दैट विल बी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपली जो इमेज है उसकी पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगी। नेचर क्या होगा इमेज का, दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, जो नेचर है इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और जो साइज होगा इमेज का दैट विल बी बिगर देन द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट से भी बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? रे डायग्राम देख लेते हैं हम इसका। आप देख सकते हो ये कॉन्केव मिरर है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सेंटर और फोकस के बीच में प्रेजेंट है। जब हमने यहाँ से रे एक पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होके पास आउट होगी, दूसरी रे सेंटर से होके पास हो रही है तो वो सेंटर से होके ही रिफ्लेक्ट होगी। ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, ये दोनों सेंटर के बियॉन्ड मीट करेंगे, और जो इमेज साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ये हमारा इस केस से पता चल जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट केस हमारा क्या आता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द फोकस। अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उसकी पोजीशन फोकस पे है, क्लियर। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस पे होगी तो जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या होगी, दैट विल बी एट इंफिनिटी। जो पोजीशन है वो इमेज की वो इंफिनिटी है, दैट इज जो इमेज है वो किसी इंफिनिटी डिस्टेंस पे फॉर्म होगी। नेचर एंड साइज क्या होगा इमेज का, नेचर होगा इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज है दैट विल बी एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, दैट इज जो इमेज है वो काफी लार्ज साइज की होगी। इज दैट क्लियर? दैट इज जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी जो कि एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगी। आप यहाँ से देख सकते हो ऑब्जेक्ट फोकस पे है ए बी, क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी सिंपली वो हमेशा फोकस आ जाएगी, जो रे सेंटर से जाएगी वो सेंटर से पास आउट हो जाएगी। अब आपने देखा कोई भी जो इमेज है वो इधर इंफिनिटी पे फॉर्म होगी, कहाँ पे फॉर्म होगी वी डोंट नो, बट इतना पता है कि किसी एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो फॉर्म होगी। इज दैट क्लियर? और क्या होगा, ऑब्वियसली जो इमेज है वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट केस हमारा आता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में प्रेजेंट है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में प्रेजेंट होगा तो जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर। जो इमेज है वो मिरर के पीछे फॉर्म होगी, क्लियर। अब जब मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है तो सिंपली उसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। जो इमेज है वो इरेक्ट होगी, दैट इज अब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ना होके, दैट इज रियल और सीधी इमेज ना हो, उल्टी इमेज ना होके अब जो इमेज है वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, इरेक्ट दैट इज सीधी होगी, क्लियर। और जो इमेज है वो मैग्नीफाइड भी होगी। इज दैट क्लियर? सिंपली तो अभी आप देख सकते हो रे डायग्राम के थ्रू कि जो जब हमारा ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ पे प्रेजेंट है, फोकस और पोल के बीच में प्रेजेंट है। तो अभी देखो हमने एक रे पोल पे डाला जो उसी एंगल से रिटर्न हो गई, दूसरा रे हमने सेंटर से निकाला तो सेंटर से ही बैक आ जाएगा। जो इमेज है ए डैश बी डैश वो फॉर्म हो रही है मिरर के पीछे और एक एनलार्ज साइज की इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे 6 केस थे जहाँ पे हम शो करते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रेज इन द कॉनकेव मिरर। अब बात आती है जो कॉनकेव मिरर्स हैं उनके यूजेस क्या हैं। So these mirrors are commonly used in torches, searchlights and vehicles headlights to get powerful parallel beams of light. ये जो mirrors हैं commonly torches में use होते हैं,
सर्च लाइट्स में यूज होते हैं, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में यूज होते हैं, ताकि पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट हमें मिल सके। These are used as shaving mirrors to see larger image of the face. ये जो कॉन्केव मिरर्स हैं हम इन्हें शेविंग मिरर्स में भी यूज करते हैं ताकि जो फेस है उसकी लार्जर इमेज हमें दिख पाए। ऑल्सो डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ। जो डेंटिस्ट हैं वो कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं टीथ की लार्ज इमेज देखने के लिए। एंड ऑल्सो लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। जितने भी हमारे लार्ज कॉन्केव मिरर्स रहते हैं उन्हें हम यूज करते हैं सोलर फर्नेसेस में ताकि वो सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट कर सके, ताकि जो हीट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होते हैं वो कन्वर्जेंट मिरर होते हैं, वो सनलाइट को कन्वर्स कर लेते हैं। दैट इज द रीजन हम उन्हें सोलर फर्नेसेस, सोलर कुकर्स में भी यूज करते हैं। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट कॉन्केव मिरर। अब हम स्टडी करते हैं image formation by convex mirror. For studying the image formed by convex mirror, there are two positions of the object which are considered. जब भी हम convex mirror के बारे में स्टडी करते हैं तो दो पोजीशंस के बारे में हम कंसीडर करते हैं। पहली पोजीशन क्या होती है? When the position of object is at infinity. जब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो इंफिनिटी पे प्रेजेंट है। क्लियर? दैट इज पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज जो है कहाँ पे फॉर्म होगी? दैट विल फॉर्म एट द प्रिंसिपल फोकस। तो वो प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म होगी, लेकिन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। क्लियर? अब जब मिरर के पीछे है तो नेचर कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या होगा? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन द साइज। क्लियर? आप रे डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। जो कॉन्वेक्स मिरर है ये, यहाँ पे हमने रे डाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होके वो पास हो गई। सेम यहाँ पे रे डाली, फोकस से होके पास हो गई। बट क्योंकि यहाँ पे फोकस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक साइड। तो मिरर के पीछे यहाँ पे फोकस पे जो इमेज है उसका फॉर्मेशन होगा और जो इमेज है वो डिमिनिश्ड होगी साइज में। सेकेंड पोजिशन आती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे? इट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। दैट इज किसी न किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इंफिनिटी और पोल के बीच में किसी न किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट है। यदि ऐसा केस होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? एट फोकस और इन फोकल प्लेन। तो जो इमेज है वो फोकस और फोकल प्लेन में फॉर्म होगी और जो नेचर या साइज है वो क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन द साइज। क्लियर? दैट इज यहाँ पे आप देखिए ए बी ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो ये क्या हुआ? जो इमेज है सॉरी आप जब यहाँ से रे डालेंगे तो जो रे डालेंगे वो सेंटर से होके डालेंगे, तो सेंटर से होके बैक आ जाएगी। सेकेंड आप रे डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे डालेंगे तो फोकस से होके पास होगी। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस पे फॉर्म नहीं होगी, वो फोकस और पोल के बीच में फॉर्म होगी, लेकिन डिमिनिश्ड साइज की होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। So that was about the second case of the convex mirror. Now the thing is that what are the uses of convex mirrors? जो convex mirror हैं उनके uses क्या होते हैं? Convex mirrors are commonly used as rear view mirrors in vehicles because they always give an erect image and have wider field of view as they are curved outwards. जो convex mirrors हैं वो commonly rear view mirrors जो होते हैं vehicles में उनमें use होते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो ये इरेक्ट इमेज देते हैं और सेकेंडली इनका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इनका जो सरफेस रहता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड रहता है। ऑल्सो बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स। जितने भी बिग कॉन्वेक्स मिरर्स हैं उन्हें हम सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स की तरह भी यूज करते हैं। एंड द शॉप ओनर कैन कीप एन आई ऑन द कस्टमर्स टू लुक फॉर थीव्स। जो भी हमारा शॉप ओनर होता है वो उनका यूज करके, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके कस्टमर्स पे निगाहें रख सकता है, जो थीव्स हैं उन पे निगाहें रख सकता है। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर के 6 केसेस स्टडी किए और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस डिस्कस किए। अलॉन्ग विद दैट हमने स्टडी किया अबाउट द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन।
In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.